दोस्तों, हिंदी भाषा में एक मशहूर कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को सच करके दिखाया है। अभी हाल ही में इस लिस्ट में हमारे भारतीय क्रिकेटर टीम के उभरते हुए सितारे का नाम भी जुड़ गया है। क्रिकेट भारतीय लोग के लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। यहाँ हर कोई क्रिकेट के लिए पैशनेट और क्रिकेटर्स का दीवाना है। इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लोग क्रिकेटर के टीम में आने से पहले की मेहनत और स्ट्रगल के बारे में नहीं जान पाते। दोस्तों, आज हम ऐसे क्रिकेटर के बारे में जानेंगे कि वो अपने दम पर इंडियन क्रिकेटर का स्टार बन चुका है। तो दोस्तों, आप भी अगर क्रिकेट को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे लड़के के बारे में बात करेंगे कि जो हैदराबाद की तंग गलियों के स्टार बनकर निकला, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा। सपने अगर जगी आंखों से देखे जाए तो वो सच होते हैं, खासकर तब जब आपको अंदर लगन की कोई कमी ना हो। इस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है, जिसने एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के बावजूद भी आज ऊंचाई के शिखर पर हासिल किया है। हाँ दोस्तों, और वो कहीं नहीं, इंडियन क्रिकेट की चहेते मोहम्मद सिराज है। उनका जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक छोटे से मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गोश था, जो हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे, और उनकी माता का नाम सवाना बेगम है, जो घर की आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए परिवार की मदद किया करते थे। वही दूसरों के घरों में जाकर काम भी वो करती थी। बड़ा ही मुश्किल दिन था। इनके परिवार में सिराज के एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल भी है, जो इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सिराज के घर में मुख्य कमाई के स्रोत उनके पिता ही थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, वो एक तंग गलियों वाली बाजार हिल्स बस्ती में किराए के मकान में रहते थे। सिराज ने अपना सारा बचपन इसी घर में रहकर गुजरा है। सिराज ने अपने स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद के एक छोटे से स्कूल से ही की। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा सफा जूनियर कॉलेज नामपल्ली हैदराबाद से पूरी की, और इन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। सिराज की रुचि बचपन से ही क्रिकेट में थी। कई बार तो वो क्रिकेट खेलने के चक्कर में स्कूल भी नहीं जाते थे। इसी वजह से कई बार उनके स्कूल के रिजल्ट भी खराब आए। इसी वजह से उन्हें अपने पिता से डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन सिराज के बड़े भाई इस्माइल को उनके टैलेंट के अच्छे से पता था, इसीलिए वो उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करते थे। सिराज का मानना है कि उनसे ज़्यादा उनके भाई को उन पर विश्वास था। यह उन्हीं के बड़े भाई का ही सपोर्ट है, जिसके कारण वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब सिराज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब वो गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक करीबी दोस्त ने सलाह दी है उन्हें अपनी बैटिंग छोड़कर बॉलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से कई गुना बेहतर है। अपने दोस्तों की यह बात सिराज के जहन में बैठ गई। उसी दिन से उन्होंने बैटिंग छोड़कर अपना पूरा फोकस बॉलिंग पर लगा गए। सिराज आज भी अपने उस दोस्तों की इस सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो सिराज को बॉलिंग करने को ना सलाह देते तो फिर शायद हम आज उनकी बात कर ही नहीं रहे होते। सिराज ने बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बिताया था। एक समय उनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए एक रियल क्रिकेट बॉल खरीदने के भी पैसा नहीं है पाता थे। इसलिए वो रबर और टेनिस की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। आपको हैरानी होगी कि सिराज कभी भी किसी भी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए। इसके साथ ही बचपन में भी उन्हें किसी कोच से ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। दरअसल उनके पास कभी भी इतने पैसे हो ही नहीं पाए कि वो किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर सके। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ख़ास तौर से आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, तब तो कोचिंग लेने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन सिराज ने यह बात साबित करके दिखाई, अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वो किसी भी क्रिकेट एकेडमी या कोच के भी खुद से मेहनत करके हाई लेवल क्रिकेट सीख सकता है। दरअसल सिराज अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें कामयाबी मिल जाए ताकि वो इस उम्र में अपने पिता को आराम दे पाए। दरअसल सिराज को सिर्फ एक मौका की तलाश थी जो हर एक को चाहिए। वो मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक फ्रेंड ने हैदराबाद के चारमीनार क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया। सिराज ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। इस क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा था। हालांकि उन्हें आगे कोई मौका मिले और कोई नहीं भी, लेकिन उन्होंने खुद की बेहतर बनाने में पूरा समय बिताया। आखिरकार उनकी यह मेहनत 15 नवंबर 2015 को दिन रंग लाई जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने करियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनका यह पहला मैच उनके लिए कोई खास नहीं रहा, जिसके चलते वो इस सीजन का रणजी का कोई और मैच नहीं खेल पाए। सिराज ने अपनी पहचान 2016-17 सीजन के रणजी में बनाई। यह उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने हैदराबाद को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मदद की। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज तब 9 मैचों में 41 विकेट चटकाए। इस टूर्नामेंट में वो तीसरे सबसे तेज ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज के इस प्रदर्शन से उन्हें काफ़ी फायदा मिला। इसी के कारण उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में भी अपना डेब्यू कर लिया। रणजी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल के सिलेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। फिर साल 2017 में उन्हें आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख रुपए में के बड़ी रकम में खरीद लिया गया। मानो कि जैसे बहुत दिनों से देखी हुई सपना आज उनके ऊपर साकार हो रहा था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिराज का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए रखा गया था। इसके साथ ही ये उनके करियर का पहला आईपीएल सीजन होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस बड़ी रकम में खरीदा जाना उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक घर लिया, क्योंकि उनके पेरेंट ने पूरी ज़िंदगी गरीबी और तंगी में बिताई थी। सिराज चाहते थे कि अब उनके पेरेंट लाइफ का थोड़ा एंजॉय करके जी, जो कि हर कोई व्यक्ति उनको पेरेंट को देना चाहता है। अपने इस पहले आईपीएल सीजन में सिराज ने कुल 6 मैच खेले। इन 6 मैचों में 10 विकेट चटकाकर उन्होंने अपने बॉलिंग से सभी को काफ़ी प्रभावित किया। इसके अलावा उसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। इसके बाद वो 2018 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने लगे। अब ये आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के लिए ही खेलते हैं। लेकिन सिराज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो 2020 में आईपीएल खेल रहे थे, तब सिराज ने इस आईपीएल के एक मैच में 2 मेडन ओवर कर दिया था। आईपीएल की हिस्ट्री में ये पहले ऐसे बॉलर जिन्होंने एक मैच में 2 मेडन ओवर दिए थे। अब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय टीम में खेलने का उनका सपना 4 नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में जगह दी गई, जहां पर उन्होंने सबसे खतरनाक बल्लेबाज केन विलियमसन को आउट किया। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अब तक यह बात तो सभी को समझ में आ चुकी थी, सिराज एक ज़बरदस्त बॉलर है। आने वाले समय में वो टीम के अहम गेंदबाज में एक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए उनके बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी था। इनका ये परफॉर्मेंस उसी समय सामने आया जब उन्हें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौर पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई, जो कि उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट थे। सब कुछ सही चल रहा था। वो भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौर पर रवाना हो चुके थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पिता का देहांत हो गया।
इस तरह अचानक पिता का देहांत होना सिराज के लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी। हालांकि वो चाहते थे सिराज को छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ही रुके रहे। इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, उसको देखकर सभी हैरान रह गए। अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वो इंडियन क्रिकेट फैन के हीरो बन गए, जो हर कोई बनना चाहता है। लेकिन इतना मुश्किल परिस्थिति में भी वो कैसे नीचे से उभर के ऊपर आए, ये तो उन्हीं को ही पता था, क्योंकि ये अचीव करना अच्छों से छूट जाता है, लेकिन उसने करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये तो थी मोहम्मद सिराज की बीती हुई ज़िंदगी का कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।